जय हिंद। आज मैं 25 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है। तो लगातार 7 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम है निर्मला सीतारामन। ऑप्शन ए सही होगा, निर्मला सीतारामन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है बजट से संबंधित प्रश्न कि 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री, याद रखना 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है। तो लगातार 7वां बार बजट के पेश करने वाले व्यक्ति का नाम है निर्मला सीतारमण। वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस बजट है। तो पिछले साल की तरह बजट का नाम क्या है? तो पेपरलेस बजट है। 2024 और 25 के लिए देश का बजट 48.21 लाख करोड़ रुपया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि संविधान का अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। एक वर्ष के केंद्रीय बजट को संविधान 112 के अनुसार। भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को तत्कालीन वायसराय कैनिंग परिषद के वित्तीय सदस्य जेम्स विलियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 में। किसके परिषद में? तो लॉर्ड कैनिंग के परिषद में। और उसके सदस्य का नाम था जेम्स विलियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड कैनिंग परिषद में और जेम्स विलियम ने इसका प्रस्तुत किया था। इसीलिए जेम्स विलियम को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। तो याद रखना कि पूछा जाएगा कि भारतीय बजट का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट का पिता जेम्स विलियम को कहा जाता है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखी सेठी के द्वारा पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट का पेश किया गया था तो 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा? तो पहले वित्त मंत्री था आर के सन्मुखी सेठी के द्वारा किया गया था। तो भारत के पहले वित्त मंत्री सन्मुखी सेठी के द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। तो याद रखना है कि रिपब्लिक डे पर किसने भारत में केंद्रीय बजट पेश किया था? तो जॉन मथाई ने रिपब्लिक डे पर गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाला व्यक्ति का गौरव प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि 25 फरवरी 1952 को भारत की पहली रेल बजट और 29 फरवरी 1952 को भारत का पहला आम बजट टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का दो ऐसे बजट का नाम बताएं जो टेलीविजन पर देखा गया था और उसकी डेट दिया था। पहला नाम था, पहला बजट जो पास हुआ था रेल बजट जो 25 फरवरी 1992 को। दूसरा बजट था आम बजट जो 29 फरवरी 1992 को पारित हुआ था, जो टेलीविजन पर भी इसका प्रचार दिखाया गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वित्त मंत्री पद पर भी कार्य कर रह चुके हैं। तो देखिए, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री का नाम है। और ऐसे प्रधानमंत्री है जो वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई को बता दूं कि पॉवर्टी एंड रूल ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के भी लेखक हैं। मोरारजी देसाई ने भारत में 10 बार केंद्रीय बजट पेश किए थे। और मोरारजी देसाई को याद रखना कितना, तो 10 बार केंद्रीय बजट पेश किए हैं। उन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है। तो मोरारजी देसाई भारत में कितनी बार बजट पेश किए हैं? तो 10 बार बजट पेश किए हैं। उसके बाद है दूसरे स्थान पर पीवी चिदम्बर है जिन्होंने 8 बार केंद्रीय बजट पेश किए। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम है मोरारजी देसाई जो 10 बार बजट पेश किए हैं। और उसके बाद है पी चिदम्बर जो 8 बार केंद्रीय बजट पेश किए हैं। और उसके बाद है निर्मला सीतारमण जो 10 बार बजट पेश किए हैं और नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अपना बजट पेश कर रहे हैं।
भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। याद रखना, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री का नाम था क्या? इंदिरा गांधी। और उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत के पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमन, जो अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश कर रही है निर्मला सीतारमन। और भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर दूसरा नंबर यहाँ पे है कि हाल ही में किसे ICMAI का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में किसे ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमूति। याद रखना, विभूति विभूति भूषण को चुना गया है भारत का ICMAI का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे? तो हो जाएगा राइट ऑप्शन विभू विभूति भूषण को चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि हाल ही में किसने स्वीडिश को ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तीसरा का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन नूनू बोर्गेस। किसने? तो नूनू बोर्गेस ने स्वीडन स्वीडन का ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। तो स्वीडन का ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी किसने जीता? तो नूनू बोर्गेस ने जीते हैं। फिर 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान का प्रयोग किया है? तो हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का इसरो ने हाल ही में वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान का प्रयोग किया है। और बता दूं इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट चेहरा का विकसित किया है? तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट चेहरा का विकसित किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 के सी। याद रखने बहुत MVPI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। पूछा जाएगा कि किस देश के वैज्ञानिक ने जीवित त्वचा, याद रखना रोबोट पर जीवित त्वचा के साथ अपना रोबोट विकसित करने वाला पहला देश है जापान। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर के हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस का एक्शन फंड शुरू किया है? तो हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस का एक्शन फंड शुरू किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का इंडोनेशिया ने। किसने? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सॉरी दोस्त, इंडोनेशिया नहीं होगा यहाँ पे, अजरबैजाना हो जाएगा। कौन? तो अजरबैजाना देश ने ही हाल ही में क्लाइमेट फाइनेंस का एक्शन फंड शुरू किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अजरबैजाना 6 का। कि नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 का करेक्ट ऑप्शन मेघालय सरकार ने OTT का लॉन्च करेगा, OTT प्लेटफॉर्म का लॉन्च करेगा मेघालय सरकार ने। यहाँ पे देखिएगा मेघालय के बारे में कुछ लिखा गया है। बेहदी नखलम, याद रखना बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ? तो मेघालय में। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। तो मेघालय में लाकाडोंग हल्दी को GI टैग भी मिल चुका है। और सागा दावा त्योहार भी सिक्किम में ही मनाया जाता है, याद रखने भी सागा दावा त्योहार सिक्किम में। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उम्मीदी हार में अनाज प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने उम्मीदी हार में अनाज प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। तो मेघालय सरकार ने इस राज्य की सरकार ने सौर मिशन शुरू किया है। तो मेघालय सरकार ने 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया। तो 9 साल के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ, कानूनी रूप से भी शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाने का अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में किस राज्य के सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाने के अनिवार्य कर दिया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 का यहाँ पे सी, सिक्किम राज्य ने कचरा बैग ले जाने के लिए अनिवार्य कर दिया पर्यटक वाहनों के लिए। सिक्किम में गाला दिवस में सिक्किम का इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात देखते हैं।
सिक्किम की राजधानी कहाँ? तो गंगटोक है, याद रखना। सिक्किम में गवाला दिवस मनाया जाता है, तो क्या? तो सिक्किम में गवाला दिवस मनाया जाता है। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया जाता है। सिक्किम में बौद्ध त्योहार जो मनाया जाता है, सागा दावा त्योहार, जो बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, सागा त्योहार त्योहार सिक्किम में, याद रखना। उसके बाद सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म का अवकाश नीति शुरू की है। उसके बाद यहाँ पर है कि भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज का पूरा किया है। तो भारतीय सेना बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा कर दिए हैं। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल और ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 9 का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंड। याद रखना, इंड बैंक इंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च की है। फिर 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फेडरल बैंक ने हाल ही में किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कैबी सुब्रमण्यन को। किसने? तो कैबी सुब्रमण्यन को सीईओ नियुक्त किया है फेडरल बैंक ने। फिर एक 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन 11 कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुप्रीता सिटी ने सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला बन चुकी है, सुप्रीता सिटी। फिर 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में किरण पहले ने वर्षा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर स्वर्ण पदक जीता। तो हाल ही में किरण पहल वर्षा ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली व्यक्ति बन चुकी है। 12 का बी ऑप्शन सही होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइजीरिया ने। किसने? तो नाइजीरिया ने वर्तमान समय में जो किस देश के कलाकार हैं? फोला डेविस ने नाइजीरिया देश के कलाकार हैं जो फोला डेविस ने किस व्यक्ति द्वारा निर्मित बड़ा चित्र बनाया था? नाइजीरिया के द्वारा। 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने चराई देव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य ने चराई देव मैदान को यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए घोषणा की है, नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ पे बी असम सरकार ने। और ऐसा हो जाएगा शामिल तो असम का तीसरा धरोहर स्थल शामिल माना जाएगा। हाल ही में मनोला मार्केज किस देश के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो हाल ही में मनोला मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत देश की बनी है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 16 कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया गया है, कब मनाया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 23 जुलाई को मनाया गया। कब? तो 23 जुलाई को मनाया गया है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 1 जुलाई को सीए दिवस और जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को आईसीआर स्थापना दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है।
6 जुलाई को 20वें जोनिस दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को पाई सनिकटन दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को 20वें किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाल दिवस और पेपर बैग दिवस। 17 जुलाई को गांधी मंडेला पुरस्कार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन 17 नंबर कि हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 17 का रिगोबर्टा मेनचमतुम, याद रखना रिगोबर्टा मेनचतुम ने जीता है हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार। 18 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है। 22 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन 19 के हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी को सम्मानित करने के लिए घोषणा किया गया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नासा के अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा पर मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में किस ITI के शोधकर्ता ने अफ्रीका स्वाइन फीवर वायरस की प्रोटीन की खोज की है। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस की प्रोटीन की खोज की है। तो ITI गुवाहाटी ने, किसने। तो IIT गुवाहाटी ने खोज की है। 22 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक शुभारंभ किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का क्वेश्चन यहाँ पे सी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। 23 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में 65वें अंतरराष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर है। तो हाल ही में 65वें अंतरराष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 23 का क्वेश्चन अमेरिका। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर कि डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल जो है राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो विश्व का पुस्तक मेला 2024 का कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो नई दिल्ली में। तो जय हिंद दोस्त, करंट अफेयर्स 24 जुलाई का क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने के लिए।